नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। देश भर में सेल लगी हुई है, द ग्रेट इंडियन सेल। ले जा, मुफ्त में ले जा, एक पर एक ले जा। भाई त्योहारों का सीजन है, मॉल्स हो, दुकानें हो, बाजार हो, गारंटी देने की होड़ लगी हुई है। मेरा ही माल सबसे अच्छा है, खरीद कर तो देखो वरना वापस दे देना, एक बार तो ट्राई करके देखो। लुभाया जा रहा है ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को, आपको और मुझको। भाई दुकान भी तो चलानी है और राजनीति की दुकान भी चलानी है। त्योहारों का सीजन है तो चुनावी सीजन भी चल रहा है और वहां पर भी द ग्रेट इंडियन सेल लगी हुई है। यह घोषणा पत्र के नाम पर हसीन सपने बेचे जा रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने आपकी जिंदगी का कायाकल्प कर देंगे। अच्छे दिन आएंगे, समृद्धि आएगी, जेब में पैसे आएंगे, रोजगार मिल जाएगा, सुरक्षित होंगी महिलाएं। और इसमें एक दूसरे की गारंटी पर सवाल भी उठ रहे हैं कि सेवा तो मैं कर रहा हूं, अरे वह दूसरा तो मेवा दे रहा है। इसमें रेवड़ियों की एंट्री भी हो जाती है। तेरी रेवड़ी, मेरी रेवड़ी, किसकी रेवड़ी सही है, यह भी चल रहा है। और कर्ज पीकर या कर्ज लेकर घी पिलाने की भी लगातार कोशिश की जा रही है। बताया यह भी जाता है कि अरे भाई ये दूसरे वाला जो दे रहा है ये अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाएगा, भट्टा बैठ जाएगा, पर खुद भी दी जा रही है। और मुकाबला ऐसा, कोई 1500 रुपए दे रहा है महिलाओं को तो कोई 2100 की बात करने लगता है, तो कोई 3000। वही टारगेट ग्रुप, वही उपभोक्ता, वही ग्राहक, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं। यह लोकतंत्र का बाजार है क्या? और इससे आम आदमी, जनता जनार्दन, भाई डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, आप हैं उसके सर्वे सर्वा। जिंदगी बेहतर भी होती है क्या, या भागते भूत की लंगोटी ही सही? बाद में तो ये मिलते नहीं है नेता सरकार बनने के बाद। तो अभी जो देकर जा रहे हैं वो दे दो, घूस ही सही, आलसी हमें बना रहे हो। मेरे शब्द नहीं है, ये मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस। ये फ्री की राजनीति जो चल रही है इसे लेकर उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं। लोकतंत्र भी मजबूत हो रहा है क्या? आप अपने सवाल, अपनी राय, अपनी ऑब्जर्वेशंस 7303622833 7303622833 पर भेजिए। ये हमने नया फॉर्मेट बनाया है आपकी पुरजोर मांग के चलते, और इसमें आपके सवाल ज्यादा से ज्यादा सीधा सवाल में मैं सम्मिलित करना चाहूंगा। आईना तो आप ही दिखा सकते हैं ना नेताओं को कि जनता क्या सोचती है, और आप इस फॉर्मेट के बारे में क्या सोचते हैं वो भी हमें बताइए। तो आज सीधा सवाल में बात करने वाले हैं वादों की गारंटी की। एक वो पुराना गीत है ना, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा साधा। वोटर सीधा साधा है क्या? और वादों की झड़ी लगा रखी है राजनीतिक दलों ने। और बहुत दिलचस्प है, अगर आप इनको कंपेयर करते हैं, क्या वादे किए जा रहे हैं, थोड़ी एक वानगी देखिए। महाराष्ट्र से शुरू करते हैं। महायुति यानी कि बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन, बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजित पवार का गठबंधन, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए। लाड़की बहना जो योजना है उसमें 1500 तो दे ही रहे थे, अब कह रहे नहीं 2100 दे देंगे। किसानों को हर महीने 15,000 रुपए। जरूरतमंदों को, जो लोग हैं वरिष्ठ नागरिकों को 2100 रुपए की पेंशन। 10 लाख छात्रों को फ्री ट्यूशन, 25 लाख नौकरियां, 45,000 गांवों में पक्की सड़कें,
आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स को 15,000 रुपए मासिक देने की बात, यह महायुति के 10 प्रण हैं। बिजली बिल में 30% की कमी कर देंगे जी। और उधर अगर हम महाविकास अघाड़ी की बात करें तो ये 5 गारंटी लेकर आ रहे हैं। और इनकी गारंटी में क्या है? ये कह रहे हैं महिलाओं को हम 3,000 देंगे। वो लाडकी बहना में 1500 से 2100 पर आ रही है महायुति, तो महाविकास अघाड़ी वाले यानी कि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, शरद पवार कह रहे हैं हम तो 3,000 देंगे। तू डाल डाल में पात पात। किसानों को 15,000 अगर महायुति दे रही है तो महाविकास अघाड़ी कह रही है 3 लाख रुपए तक का कर्ज हम माफ कर देंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे, 50% आरक्षण सीमा हम हटा देंगे, 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देंगे और बेरोजगारों को 4,000 रुपए का भत्ता दे देंगे। रोजगार भी दे रहे हैं, भत्ता भी देंगे। और यहां पर कमाल की बात यह है कि ये तो महाविकास अघाड़ी और इसमें उद्धव ठाकरे साथ हैं। उद्धव ठाकरे 10 गारंटी दे रहे हैं, 5 तो महाविकास अघाड़ी की, 5 और एक पर एक फ्री जो चलता है दुकानों में, मॉल्स में। वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो पुरानी पेंशन योजना भी लागू कर दूंगा। पुरानी पेंशन योजना अच्छे खासे रिटर्न देती है। धारावी में अडानी का टेंडर रद्द होगा। लड़कियों की तर्ज पर लड़कों को भी मुफ्त शिक्षा दे देंगे। हर परिवार को 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज। रोजगार सृजन पर जोर देंगे। तो मतलब फर्क क्या है? आपके समझ में आया कुछ? अब थोड़ी सी कहानी और बढ़ाता हूं। झारखंड, बीजेपी महिलाओं को 2100 रुपए दे रही है। इंडिया वाले यानी कि कांग्रेस, जेएमएम, हेमंत सोरेन वो 2500 रुपए दे रहे हैं। अब झारखंड पर आ जाइए। पीसीआर 500 रुपए का एलपीजी सिलेंडर बीजेपी दे रही है। विपक्ष वाले कह रहे हैं 450 रुपए देंगे, वहां वो सत्ता में है। 5 लाख स्वरोजगार के अवसर बीजेपी देगी। इंडिया वाले 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। आदिवासियों की कब्जाई जमीन वापस दिलाएगी बीजेपी। और इंडिया वाले 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति लाएंगे। 70 साल से ऊपर के लोगों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज यह बीजेपी दिलवाएगी। तो इंडिया वाले कह रहे हैं हम तो 15 लाख का इलाज दिलवा देंगे। और धान की भी बात आ जाती है। 3100 रुपए में धान की खरीदी करेगी बीजेपी। इंडिया वाले कह रहे हैं हम 3200 रुपए में खरीदी करेंगे। ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27% कर देंगे। ये कह रहे हैं एससी एसटी में भी बढ़ोतरी करेंगे इंडिया वाले। अब इसमें फर्क क्या है? और कहने को देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाता है। कहने को यह भी परिभाषित किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात मानी है कि भाई आप मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, ये रेवड़ी है, क्या देने की जरूरत। लेकिन मुफ्त में शिक्षा और स्वास्थ्य मिल रहा है, सेवाएं मिल रही हैं, ये रेवड़ी नहीं है। पर ये 2100 रुपए महिलाओं को दे देना, बेरोजगारों को 4000 रुपए दे देना, ये क्या विशुद्ध रिश्वत नहीं है? आप नौकरी तो दे नहीं पा रहे। और ये बेरोजगारी का भत्ता कितने दिन तक दोगे? इसकी आयु सीमा होती है क्या? इसमें बहुत सारे व्हील्स विद इन व्हील्स होते हैं, बहुत ग्रे एरियाज होते हैं, ये मिलता किसी को नहीं है आखिरकार। और असल बात तो यह है कि इससे अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ता है। फिर कहा जाता है कि अरे ये तो दे नहीं पाएंगे। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने डीके शिव कुमार को फटकार लगाई कि ये मुफ्त बस सेवा की जी समीक्षा करेंगे, बहुत से लोग दे सकते हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं लेना चाहते ये सेवा। ये वैसे बीजेपी वालों ने भी किया था, प्रधानमंत्री ने बाकायदा अपील की थी
कि भाई गैस पे सब्सिडी दे रहा हूं, पर जो सिलेंडर अपने पैसे से खरीद सकते हैं तो वो उस सब्सिडी को त्याग दें। पर यहां पर एक दूसरे पर आरोप लगते हैं, मेरी गारंटी पक्की, कांग्रेस कहती है, बीजेपी कहती है इनकी वारंटी तो पक्की है नहीं, खुद की वारंटी नहीं, गारंटी कहां से देंगे। पर इस सब में एक आंकड़ा और, क्योंकि ओवरलोड नहीं करना चाहता हूं मैं, अर्थव्यवस्था का क्या हाल हो जाता है। 7,23,000 करोड़ रुपए का कर्ज है महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र से चर्चा मैंने शुरू की थी। झारखंड पर 1,31,000 करोड़ का। उत्तर प्रदेश उपचुनाव यहां भी है, 7,69,000 करोड़। तमिलनाडु 8,35,000 करोड़। पश्चिम बंगाल 6,58,000 करोड़। मतलब 30 से 40 से 50% आपका जो सकल घरेलू उत्पाद है, मतलब जितने संसाधन है, जितने आपके पास सब कुछ मिलाकर संपत्ति है, उसका 30-40%, 50% तो कर्ज में है। उसका उतना कर्जा लिया हुआ है राज्यों ने, और एक दूसरे को आईना दिखाते रहते हैं। और केंद्र सरकार सबसे बड़ा आईना दिखाती है। पर केंद्र सरकार की अगर मैं बात करूं तो मार्च 2014 में केंद्र सरकार के ऊपर 58,59,000 रुपए, 59,000 करोड़ का खर्च था। 58,59,000 करोड़, 331 करोड़ में अभी वो पूरी फिगर नहीं बता रहा हूं, जो मार्च अगले साल तक हो जाएगा 185,43,000 करोड़। 185,43,000 करोड़, 49 लाख करोड़ का तो हमारा टोटल बजट है, उसके 4.25 गुना कर्जा है हमारे ऊपर। पर फ्री में ले जा ले जा ले जा, सिर्फ एक वोट दे जा। वोट मिलती भी हैं क्या? मिलनी चाहिए क्या? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, सज गया चुनावी मैदान, रेवड़ी पर घमासान और गारंटी हसीन, जनता को किस पर यकीन। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की ओर से महेश वर्मा, अरुण सावंत हैं, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल, और इनके अहम घटक सत्ता की अगुवाई कर रहे हैं झारखंड में, वहां का भी मैंने जिक्र किया, डॉक्टर तनुज खत्री, जेएमएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक संजय कुमार, और जाने माने अर्थशास्त्री और सीए भी हैं, आंकड़ों की परत दर परत वो उधेड़ सकते हैं, शरद कोहली इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो मतलब हसीन सपने, गारंटी चल रही है, गारंटी हसीन सपना ही है या हकीकत भी होगी, या सिर्फ वोट पाने का एक जरिया है? महेश, बिल्कुल, ये आपने बड़ा प्रासंगिक मुद्दा उठाया, और चुनावी बेला है, और चुनावी बेला पे जिस तरह से एक कलाबाजी, या कह लीजिए कि जिस तरह के राजनीतिक पैंतरेबाजी दिखाई जाती है, स्वाभाविक रूप से उसका कहीं ना कहीं विश्लेषण तो होना ही चाहिए। मुझे याद है, आज आपसे पहले आप जिस न्यूज़ चैनल में थे उस टाइम आपने एक बड़ी ज़ोरदार तरीके से मेरे ऊपर हमला किया। देखो 25 लाख करोड़ का जो है प्रधानमंत्री ने अनाउंस कर दिया बिहार में जाके कि भाई कोस्टल एरिया में सड़क बनाई जाएगी, संसाधन बनाया जाएगा। ये महज चुनावी एक, बिहार में कोस्टल एरिया ये कहां से? नहीं, बिहार में उन्होंने अनाउंस किया। और आपने ये कहा मेरे से कि भाई ये जो है, ये तो प्रधानमंत्री जो है चुनावी एक तरह से जो है फायदा लेने के लिए ऐसा किया। आज वो बन के तैयार है, उसके किनारे लगभग 350 इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलप हो रहे हैं। कहाँ पे, कहाँ की बात कर रहे हैं? जो कोस्टल एरिया में सड़क बनाए जाने थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फर्क इतना है कि इन लोगों के वादे में, जैसे बुलेट ट्रेन भी चल पड़ी, 15 लाख सबके खाते में आ गए, 2 करोड़ रोजगार सृजित हो गए हर साल, 10 करोड़ हो जाने थे, 10 लाख नौकरियां कम हो गई केंद्र सरकार के खाते में, 40 लाख कुल मिला के नौकरियां हैं, केंद्र सरकार की 30 लाख रह गई। नहीं, ये तो उसी तरह से हो गया ना, जैसे बिहार में जो है पशुओं का चारा
पता नहीं कहाँ चला गया, अतीत में ही जाते रहते हैं, पिछले 10 सालों की बात नहीं करेंगे और वर्तमान की बात नहीं करेंगे। वो जो आईना, वो जो आप जिस चश्मे से देखते हो, वो चश्मा जो है थोड़ा सा आपको साफ करना पड़ेगा। अच्छा। आपने जिस प्रकार से कहा कि भाई देखो देखो किस प्रकार से जो है फ्री बीज के नाम पर, फ्री बीज के अगर सबसे बड़ी किसी कोई आदमी कटु आलोचक रहा है इस देश में तो खुद प्रधानमंत्री रहे हैं। और फ्री बीज खुद बांटते रहते हैं। कभी नहीं, जरूरत के हिसाब से, 35 लाख जरूरत लोगों पे को नहीं, अभी नहीं, भी 5 किलो अनाज की दरकार है। गलत 5 किलो अनाज की मेरे भाई, दरकार है, अभी आज- भी 81 करोड़ 35 लाख लोग अरे भाई फिर वही बात, 2028-31 दिसंबर तक लेंगे। क्या मतलब है इसका? बताइए ना, आप बताइए, सवाल आप ही पूछ रहे हैं, जवाब भी आप ही दे दीजिए, क्या मतलब है इसका? हम झूठ बोलने के लिए चैनल पे नहीं बैठते हैं, हम झूठे वादे के तहत कोई अपनी बात को नहीं रखते हैं। सबसे पहली बात तो ये देखिए ना कि राहुल गांधी जो 7200 रुपया पर मंथ दे रहे थे, अब 3000 पे आ गए। वो 7200 रुपया जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देते हुए आए थे, जहां सरकार बना के निकल भी गए, गोबर बेचते हुए घोटाला भी कर लिए। ये फ्री बीज इस तरह से जो भ्रष्टाचार का महिलाओं भेंट को चढ़ता है, 2100 रुपए आप लाडकी स्वाभाविक है, महिलाएं 1500 दे रहे हैं, जरूरतमंद है, महिलाओं को चाहिए ना सर। 2100 रुपए के बिना पढ़ी काम लिखी, नहीं चल पाएगा। आपको मालूम नहीं, आप उस योजना के बारे में ये नहीं बताते रेवड़ी हैं, है, अपने दर्शकों को ये बताते नहीं है। रिश्वत है, ये क्या है? साहब, ये रेवड़ी है, ये इससे कल्याण होता है। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि अगर लाडली और बहनी योजना चलाई जा रही है, उसमें पढ़ी लिखी महिलाओं को सरकार आर्थिक सहायता देती है, आर्थिक स्वावलंबन है। मतलब ये उस तरह से नहीं है कि मुसलमानों, ये उस तरह से नहीं है कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे, मुसलमानों के लिए कॉलेज बनाएंगे, मुसलमानों के लिए स्कूल बनाएंगे, मुसलमानों के लिए सारे संसाधनों के ऊपर जो है 16,000 वो हम मदरसों ये के कर देंगे, शिक्षकों का वेतन बढ़ा देंगे, 8 से 18,000 कर देंगे। आप ही ने किया महाराष्ट्र में। मैं कह रहा हूं 1956 से कामराज जी के टाइम से 200 लोगों की मुफ्त योजना से जो शुरू हुई बात, ये अच्छी आपने बात की। ये आपने जो परिप्रेक्ष्य बताया, 1954 में दरअसल कामराज ने मुफ्त में शिक्षा और भोजन जैसी स्कीम शुरू की थी, वहां से रेवड़ियां बंटने का सिलसिला हुआ। छोटी सी और आपको मैं बात बताऊं, मैं आपको दावे के साथ और चुनौती देते हुए ये कह रहा हूं संदीप जी कि आप कोई भी वादा आप बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सामने किया और सत्ता में आने के बाद उससे मुकर गई हो, उससे पीछे हट गई है, या कोई भ्रष्टाचार किया हो। 15 लाख रुपए आने वाले थे, आधी कीमत होने वाली थी पेट्रोल की, किसानों की आय दोगुनी होने वाली थी। 31 दिसंबर 2022 तक 27 रुपए प्रतिदिन आय दोगुनी हुई है। ये डंके के चोट पे भारतीय जनता पार्टी कह सकती है। क्या मजाक है? किसान की हो गई, क्या सबकी हुई है, सबकी हुई है, पूछ रहे हैं, सबकी हुई है, पूरे भारत वर्ष में हुई है। अच्छा, 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है, आय दोगुनी होगी। आपने कहा ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा महान अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, 1100 करोड़ का बजट, और उस समय 1100 करोड़ का 1200 करोड़ का 11-1200 करोड़ का नहीं, सॉरी 11 लाख करोड़, माफी चाहूंगा, 11 लाख करोड़ का बजट वो छोड़ कर गए थे, और आज 60 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है, और 185 लाख करोड़ का कर्ज और उस समय कितना कर्ज था? और 185 अरे मेरे भाई, उस समय के भी बता दो ना कि हाँ, कितना तो कर्ज था। 58 लाख बताया भाई, अरे बताया नहीं। 58 और 11 में कितना फर्क है? अच्छा, और अब 185 लाख 43 हजार करोड़, 185 लाख का जो आप ये टर्म दे रहे हो, ये गलत टर्म। इसमें अच्छा, जो भी है, इसमें शॉर्ट टर्म भी है, इसमें लॉन्ग टर्म भी है, ये सब दिखने लगता है, तब नहीं दिखता। ये जो बातें आप कर रहे हो ना, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो हम 5 साल में पैसा निकाल के दे देंगे, वो आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। महेश भाई, प्रधानमंत्री कह रहे थे भाई बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये रेवड़ियां नहीं बांटनी चाहिए, पर यहां तो बराबर। अरे यार, रेवड़ी की तो बात छोड़ो, मैं कह रहा हूं जनता के नाम पर वादा करके, मैं कह रहा हूं कोई गोबर बेच के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचार करे, कमाल की बात है। और उसके बारे में दुनिया भर में उसके ऊपर चर्चा हो सकती है, उसके ऊपर तो रिसर्च करना चाहिए कि यार नहीं, तेरी गारंटी मेरी गारंटी वाला खेल तेरी मेरी गारंटी की नहीं है। मैं तो आपको चुनौती और दावे के साथ कह रहा हूं कि बता दो ना, कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है अपने वादे से कहीं मुकर रही हो, नहीं कर रही हो। एक चीज गिना दो, अपने दर्शकों के सामने रख दो, और डाटा रख के बात करो ना। लेकिन इनके तरह भ्रष्टाचार, आज केजरीवाल का देख लो क्या किया, फ्री बिजली, फ्री पानी सबको दिया, जिसकी जरूरत नहीं है उसको भी दे रहा है। यहां तो जरूरतमंद को दिया जा रहा है। अच्छा, 81 करोड़ 35 लाख जरूरतमंद हैं देश में। सवाल है, 5 किलो अनाज के बिना भूखों मर जाएंगे, जो कोरोना और हम विश्व शक्ति भी बने हुए हैं। सर, आपके और हमारे हालत खराब हो गए थे कोरोना में, हमें इतना तो कम से कम अच्छा, सोचना चाहिए। उन गरीबों से पूछो जिनके घरों में अन्न जा रहा है, और उनको अन्न मिलने पे भी अगर आपको लग रहा है कि वो खबर जो है 81 करोड़ 35 लाख, नहीं, फिर 81 करोड़। मैं कह रहा हूं कि अगर उनको अन्न देना अपराध है,
तो ये अपराध हम करने के लिए तैयार। 81 करोड़ 35 लाख लोग सर, मैं कह रहा हूं कि वो इस प्रधानमंत्री की कुब्बत है, इस प्रधानमंत्री की कुब्बत है। किसी और आदमी, आप यही देश है ना जहां बीपीएल कैटेगरी आज 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए हैं। लानत मलानत उनको भेजिए ना जिन्होंने इस देश को दोनों हाथों से लूटा। कंफ्यूज हो गया मैं। कुछ कंफ्यूज नहीं हो आप। अरे भाई एक मिनट सुन तो, कंफ्यूजन सुन तो लीजिए, बिना सुने ही आपको पता लग गया। सर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, पर 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज ना मिले तो भूखों पेट सोएंगे। कितने गरीब हैं देश में? सर मैं आप इस चीज से अंदाजा लगाइए ना, आज 10-11 करोड़ के आसपास अच्छा, मतलब पहले 106 लाख करोड़ थे सर, 84 करोड़ में आज आप मतलब वही सर गरीबी 25 करोड़ घटा गरीबी रेखा के नीचे की बात मैंने करी। भोजन देने की बात जो है, भोजन अच्छा, देने, गरीबी रेखा से ऊपर वालों को भी भोजन दे रहे हैं, स्वाभाविक है। अगर तो उनको मिल रहा है, अगर उनको मिल रहा है और उसके ऊपर उसको अपराध, और आप ये समझ रहे हो कि भाई अच्छा, ये सिर्फ नहीं, ये राजनीतिक कारणों से दिया जा रहा है। नहीं, ये चुनाव जीतने के लिए दिया जा रहा है। हो गया ना। अच्छा, पीला कुर्ता पहनकर आए हैं बृहस्पतिवार को, दूसरे को बोलने देंगे अब कि नहीं? सर मैं तो सर मैं जैसे आप भावनाओं में बह जाते हो वैसे ही मैं भावनाओं में कभी नहीं बहता हूं। देश प्रेम की भावना है अपने अंदर भी। अब हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। तो लौंडे पाटिल, झूठे वादे करते हो, पूरे कर नहीं पाते हो, निभा नहीं पाते हो, गोबर इधर बेचते हो, उधर करते हो, गुड़ गोबर कर देते हो। महेश वर्मा ये कह रहे हैं और फिर कहते हैं हमारी गारंटी पर यकीन कर लीजिए। सपना हसीन नहीं है, गारंटी पर यकीन कीजिए। ऐसा है, देश का गुड़ गोबर तो पूरा बीजेपी ने किया हुआ है, देश के प्रधानमंत्री ने किया हुआ है। इतना झूठ बोलने वाला तो देश का मुखिया 5000 साल की सभ्यता में कहीं नहीं होगा जितना झूठा हमारे देश का प्रधानमंत्री है। मैं अभी आपको कर्नाटक की कुछ बातें गिनाता हूं, कुछ अपने पता ही नहीं रेवड़िया। इनके दोस्तों का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ। संदीप जी, आपने चर्चा की है इसके ऊपर, लेकिन 16 लाख करोड़ का इनके व्यापारी दोस्तों का कर्जा माफ किया है। कान में बोल बोल कर 9 पेटियां गाड़ी में भर भर कर, फ्लाइट में भर भर कर चले गए, और जब चुनाव आई तो उनको वापस लाने के काफी हथकंडे इस्तेमाल कर चुनाव जीतने की भी कोशिश की। ये भी इस देश ने देखा है। अब जहां तक ये बात सामने आती है कि भ्रष्टाचार के आरोप करते हैं, क्या पकौड़े तल रहे क्या 11 साल से? अलग अलग राज्यों में 18 से 20 से ज्यादा राज्यों में इनकी सरकारें हैं। आरोप पे आरोप, गोबर का आरोप, क्या क्या आरोप करते हैं। गौ माता का गोबर 2 रुपया किलो से खरीदा तो स्वच्छता भी हुई, पेंट भी बना, उससे खाद भी बना, लेकिन ये गौ माता को भी छोड़ेंगे नहीं जब इनकी बात आएगी तो। और इतने 1 साल हो गया वहां पर भी सत्ता में, लेकिन कुछ कर नहीं पाए हैं, कुछ सामने नहीं ला पाए, केवल आरोप करना, झूठे आरोप करना, यही इनकी बात है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके उप मुख्यमंत्री को डांट पिलाते घूमते हैं। अभी तक बेनिफिशियरी का नंबर है 1 करोड़ वही करो जो निभा सको। ये तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डीके शिव कुमार को सलाह दी, नसीहत दी, फटकार लगाई। दरअसल शब्द फटकार है, नसीहत नहीं। नहीं, देखिए ये बहुत अच्छी बात उन्होंने की है। जो हम बोलते हैं वो करते हैं, ये बात एकदम स्पष्ट तरीके से उन्होंने बताया कि जो हम कर सकते हैं वो करो। मैं अभी कुछ नंबर्स देता हूं, वो फिगर्स आप वेरीफाई करो। इन्होंने आज जो झूठी खबर चलाई है, झूठी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट पेपर में दी है, उसके लिए मैं खुद पवन खेरा साहब के साथ हम आज इलेक्शन कमीशन गए थे। वहां पर हमने इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की है। तीनों सीएम मंडे को बॉम्बे में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, और इनके खिलाफ हम कल एफआईआर भी करने वाले हैं। क्या झूठ बोल दिया? बेनिफिशियरी का नंबर है 1 करोड़ 20 लाख। बेनिफिशियरी वाइज एक्सपेंडिचर 22,975 करोड़ का हमने किया है। गृह ज्योति में बेनिफिशियरी का नंबर है 1 करोड़ 56 लाख, हमने एक्सपेंडिचर किया है 7,881 करोड़। बाद में अन्न भाग्या योजना में इन्होंने, देखो इनकी करतूतें इतनी खराब है, इतने ये इनह्यूमन है, असंवेदनशील लोग हैं कि हमने 10 किलो अनाज की जो बात की थी अन्न भाग्य में, तो इन्होंने एफसीआई से निजी लोगों को बेचना मंजूर किया, लेकिन कर्नाटक सरकार को देने से मना कर दिया एफसीआई से। हमने लोगों के खाते में पैसे डाले। इसमें बेनिफिशियरी नंबर है 47.30 करोड़, 7,762 करोड़ की राशि हमने इस पर खर्ची की है। शक्ति योजना, उसमें बेनिफिशियरी नंबर है 264 करोड़, और 6,409 करोड़ जो है इतने आंकड़े बता रहे हैं। देखिए फायदा पहुंचाया है। ऐसा है, ये आंकड़े जरूरी हैं, सुनिए ना, आंकड़े जरूरी हैं, आम दर्शक के सर के ऊपर से चले जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं गारंटी दरअसल भरोसा किस पर कर रहा है, वहां पर अटकती है ना बात। 2019 में भी किसान सम्मान निधि दी बीजेपी वालों ने 6,000 रुपए की।
आप न्याय योजना लेकर आए 72,000 रुपए, यानी कि 6,000 रुपए महीना, वो 6,000 रुपए सालाना, 500 रुपए महीना दे रहे थे। आपकी 72,000 की पर भरोसा नहीं किया न्याय पर, और 500 रुपए महीने के सम्मान पर भरोसा कर लिया था वोटर ने। भरोसे की भी तो बात होती है। सुनिए ना, सुनिए, उसी के बाद कर्नाटक पे हम पे भरोसा किया है। हम पहुंचा नहीं पाए थे उस वक्त, लेकिन हमने जो जो भी योजना बनाई संदीप जी, उस योजना के पीछे एक अर्थशास्त्र है। अभिजीत बैनर्जी, थॉमस पिकेटी, ऐसे जैसे लोगों ने जिन्होंने पूरे इकोनॉमिक्स बुक लिखी है जिसके ऊपर उनको नोबेल मिला, वो लोग इस चीज में इन्वॉल्व थे और हमने जो बोला है वो किया है। कर्नाटक में भरोसा किया। मैं आज आपके सामने सारी फिगर्स रखी है। तेलंगाना के सीएम ने, इन्होंने जो झूठ बोला उसके बाद तेलंगाना के सीएम ने पूरी एड पेपर में दी है। तो हमने जो कहा है वो धरातल पर कर दिखाया है। देखिए, दिलीप अवस्थी हमारे दर्शक हैं, आपने तो सारे गिना दिए बीच बीच में। दिलीप अवस्थी हमारे दर्शक हैं सीतापुर के, वो कह रहे हैं सभी पार्टियां गारंटी दे रही हैं और खुद मुफ्त वाली घोषणाएं कर रही हैं, लेकिन ये नहीं बता रही हैं कि कर्ज कैसे बढ़ रहा है। कर्ज तो, और बड़ी एक दिलचस्प बात मैंने देखी, रिसर्च बहुत करते हैं हम, जो हमारी टीम है, त्रितेश नंदन जिसके हेड हैं, वो पूरा दिन खपा देते हैं। तो जितने विपक्षी शासित राज्य हैं, जिसमें तमिलनाडु भी आता है, जिसमें हिमाचल आता है, जिसमें कर्नाटक आता है, तेलंगाना आता है, वहां का जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका कर्ज के साथ अनुपात देखा जाए तो 40 से 50% तक है। बीजेपी वालों का फिर भी 40 से नीचे है। ज्यादा बड़े कर्ज का संकट विपक्षी शासित राज्यों पर है। गलत आंकड़ा तो नहीं दे रहा हूं, आंकड़ों से आप भी वाकिफ हैं। नहीं, आप एक बात समझ लीजिए, उनका उत्पादन भी उतने ही ताकत से बढ़ते जा रहा है, वहां पर रोजगार भी उतने ही ताकत से बढ़ते जा रहा है। लेकिन आप एक देख लीजिए, प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद है, आर्थिक सलाहकार परिषद प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने खुद आंकड़े दिए हैं और उस आंकड़े में सीधा तय हो गया है, सीधा सामने बात आई है। हमारा आंकड़ा नहीं है ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का आंकड़ा है। वो कहता है भाजपा शासित राज्यों में पर कैपिटा इनकम और भाजपा की जीडीपी पीछे आ गई है, और जो गैर भाजपा शासित राज्य है उनका आंकड़ा आगे गया है। इसके आपने सारी खबरें इस पर बनाई है, 3-4 दिन पहले की बात है। लाख तो करोड़ सही माने छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। 7,23,000 करोड़ का तो कर्ज है महाराष्ट्र पर आलम यह है, आप 5 गारंटी तो दे देते हैं पर उससे पेट नहीं भरता शिवसेना का। शिवसेना 5 और उसमें जोड़ देती है, एक पर एक फ्री, मतलब डबल धमाका करने की कोशिश की। जी हम तो लड़कियों की तर्ज पर लड़कों को मुफ्त शिक्षा देंगे, हर परिवार को 25 लाख का कैशलेस इलाज कराएंगे। आप 15 लाख की बात कर रहे थे। आप ही के घटक को आप पर भरोसा नहीं है, अपने ही साझा घोषणा पत्र पर भरोसा नहीं। इतनी कंपेटिटिव ऐलान की लड़ाई है ये। नहीं संदीप जी, अगर आप थोड़ा मुझे मौका देंगे पूरा बात रखने का तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दर्शक देख रहे हैं। आपका प्रोग्राम बहुत लोग देखते हैं क्योंकि आप सच्चाई की बात करते हो, तो थोड़ा मुझे मौका दीजिए। जब बीजेपी के पास में शासन गया, 1990 में गया, 50,000 सर्व बीजेपी ने हमको शासन दिया तो हमको ओवरड्राफ्ट करके लोगों के तनख्वाह देनी पड़ी। उसके बाद महाराष्ट्र की ग्रोथ रेट जो थी वो 11 से 12% तक कंटिन्यू ग्रोथ हुई 1999 से लेकर 2014 तक। आज हमारा ग्रोथ रेट 7.2% तक नीचे आया है। इन्होंने क्या बंदरबाट की है? बंदरबाट की बात कर रहे हैं। दीपेंद्र शुक्ला हैं हमारे दर्शक, बैतूल वासी हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं। वो कहते हैं ऐसा लगता है कि राजनीति सेवा नहीं व्यापार हो गई है। सब जनता को लुभाने के लिए मुफ्त बांटने में लगे हुए हैं। व्यापार कर रहे हैं क्या? अरुण सावंत दुकान खोल रखी है, ये धंधा चल रहा है, सेल्स बढ़ाई जा रही है। सेल्स मतलब अपने वोटर बढ़ा लो मुफ्त में बांट के। संदीप जी, पिछले 2.5 साल से इस महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है। इस महायुति सरकार ने पिछले 2.5 साल में ऐसा कोई भी धंधा ना तो शुरू किया और ना तो सिर्फ झूठे वादे किए। हमने आज तक जो काम किए उस काम के बदौलत हम जनता में जा रहे, वोट मांग रहे हैं। और जो हमने कल 10 गारंटी हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने जनता के सामने रखी, वो हमने ऑलरेडी करके दिखाई है।
और उस योजनाओं को हम और आगे किस प्रकार से बढ़ा सकते घनश्याम हैं या रजौरा उसमें और हैं। किस प्रकार से अच्छा दे सकते घनश्याम हैं, रजौरा है उसके लिए हमारे हम दर्शक। कोशिश एक करने मिनट वाले हैं। सुनिए अरुण भाई, टोंक राजस्थान के रहने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी बताए, और क्योंकि आप बीजेपी के घटक हैं तो आप ही बता दीजिए, बीजेपी बताए कि राजस्थान में 450 रुपए में सिलेंडर का जो वादा किया था उसका क्या हुआ। जो आप कहते हैं ना वादा तेरा वादा, आम आदमी तो है सीधा साधा, वादा कर दिया फिर भूल गए, फिर कभी बता देंगे जी वो तो जुमला था, वो वादा थोड़ा था। होता है ना ऐसा। संदीप जी, राजस्थान की अगर आप बात करते तो मेरे मुझसे ज्यादा महेश जी इसके ऊपर बात करेंगे। उनके पास तो आऊंगा मैं, पर आपको महाराष्ट्र की सत्य परिस्थिति क्या है, हाँ। किस प्रकार से यहाँ के जो विरोधक है महाविरोधी आघाड़ी वो झूठ के ऊपर झूठ फैला रहे हैं, उसका मैं जवाब आपको इस वक्त दे सकता हूँ। मुझे ये बताइए बेहतर ना, होगा कि आप मुझे लाडकी बहन महाराष्ट्र के ऊपर योजना पूछें। 1500 रुपए दे रहे थे, वो आपका हाँ एक बड़ा कार्ड हो सकता है, 1500 में दिल नहीं भरा, 2100, ये सीधी सीधी घूस नहीं तो क्या है, मुझे ये बताइए अरुण सावंत। देखिए ये कोई घूस नहीं है संदीप जी। आपको याद होगा मुंबई हाईकोर्ट ने भी अंडर आर्टिकल 15 के अनुसार ये साफ साफ कहा था, किसी भी राज्य सरकार को ये हक है अगर वो अपने जनता के हित में कोई योजनाएं चलाती है या चलाना चाहती है तो उसमें कोई इसमें गलत हित बात क्या नहीं है? है। और उसी प्रकार से आप स्वावलंबी बना रहे हैं लोगों को कि आप आलसी बना रहे हैं लोगों को? नहीं, कोई आलसी नहीं। महिलाओं का जीवन मान बढ़ाने के लिए उनका रहने का स्तर अगर हम बढ़ाने की कोशिश सरकार करती तो उसमें कोई तो रेवड़ी मतलब नहीं या इतना रिश्वत बुरा नहीं हाल है नहीं। महिलाओं का, उनकी सूरत हाल ऐसी है, दशा ऐसी है कि 70 रुपए रोजाना ना मिले तो उनके लिए जीना दूभर हो जाएगा, मुहाल हो जाएगा। ये आप बात मान रहे हैं? संदीप जी, 2100 रुपए 70 संदीप रुपए जी, हुआ ना प्रतिदिन का। संदीप जी, आप इधर उधर से मुझे पकड़ने की कोशिश ना ना करें। ना ना ना, इधर इस उधर मैं पीछा ही महाराष्ट्र नहीं की, छोड़ता, देश की, मैं इधर से भी पकड़ूंगा उधर से भी पकड़ूंगा, और सिर्फ आपको नहीं। एक मिनट डॉक्टर तनुज खत्री, ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है। आप अगर झारखंड में देखें, बीजेपी तो 2100 रुपए महिलाओं को देने का वादा कर रही है, आप वहां पर 2500 रुपए यानी कि 83 रुपए, वो 70 रुपए प्रतिदिन, तो आप 83 रुपए प्रतिदिन स्वावलंबी बना रहे हैं। इससे महिलाओं की हालत ठीक हो जाएगी, वो आत्मनिर्भर हो जाएंगी। देखिए संदीप जी, इस तरह की योजनाओं का अक्सर डिबेट्स में आलोचना होती है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है कि झारखंड जो खनिज संपदाओं से लैस प्रदेश है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के लोग पिछड़े हैं। यहाँ के सामाजिक संरचना, यहाँ के आदिवासियों की स्थिति आज भी दयनीय स्थिति पर है। और तनुज इंडिया वाले 2500 रुपए दे रहे हैं झारखंड में, पर महाविकास आघाड़ी मतलब वो भी इंडिया वाले ही हैं, वो 3000 दे रहे हैं महिलाओं को। आप दे रहे हैं 83 रुपए, वो दे रहे हैं 100 रुपए प्रतिदिन। मतलब विपक्ष इंडिया वाला ये मानता है, गठबंधन, कि महाराष्ट्र में महिलाएं झारखंड से भी ज्यादा गरीब हैं, ज्यादा दयनीय स्थिति में। देखिए मैं झारखंड की बात कर रहा हूं संदीप जी। अगर इन योजनाओं को अगर समझना है तो झारखंड की स्थिति को भी समझना होगा कि इसकी आवश्यकता क्यों है। पोलियो का ड्रॉप एक तय अवधि में ही बच्चे को पिलाया जाता है ताकि वो आगे जाकर के उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो चल फिर पाए। लेकिन एक तरफ अपने पूंजीपति मित्रों को एयरपोर्ट दे देना, अपने पूंजीपति मित्रों को हस्तदेव का जंगल दे देना, अपने पूंजीपति मित्रों को पावर प्लांट दे देना, झारखंड की जल जंगल जमीन को बेचने का सौदा करना, ये क्या योजना है? ये तो हिडन योजना है भारतीय जनता पार्टी की। हम अपने लोगों को निश्चित रूप से आत्मनिर्भर करना चाहते हैं, जिसको विकलांग करने का काम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने किया। 17-18 साल तक इनकी शासन थी। ये 21,000 करोड़ का बजट लाते हैं, मिलता क्या है? ये 2 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं, पकोड़े तलने की पर आ जाते हैं। मधुकर राज हैं, आप ही के राज्य के हैं, धनबाद झारखंड के हमारे दर्शक, वो ये पूछ रहे हैं तनुज, और सवाल आपसे भी है ये उनका, असल में नेता मान चुके हैं सत्ता के लिए काम करने से ज्यादा फ्री की घोषणाएं जरूरी हैं, असल काम की जरूरत नहीं है, दे दो 2-4 चीजें,
दर्शक को, वोटर को लगता है कि भागते भूत की लंगोटी सही, जो मैंने शुरू में कहा कि बाद में तो ये मिलेंगे नहीं, यही ले लो इनसे, ये आदत डाल रहे हैं क्या आप? शॉर्टकट है ये राजनीति का। मैं ही कहा कि शुरुआत में पोलियो का ड्रॉप पिलाने की बच्चों की एक अवधि होती है कि उसका आगे का भविष्य अच्छा हो, हम उसकी योजना बना रहे हैं। हम जो माताएं बहनें को अगर 21 वर्ष की 18 वर्ष की उम्र से अगर 21 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र में अगर एक सम्मान राशि मिलेगी तो उसकी जरूरतें पूरी होंगी, उसको रोजगार से जोड़ने के लिए अलग योजनाएं हैं। पर इसका दूरगामी असर क्या होगा? अभी राजस्थान वाले जो हमारे दर्शक हैं पीसीआर, उनका सवाल जरा दिखाइएगा। और शरद कोहली, ये आपके लिए सवाल है। हम थोड़ा सा अब इस चर्चा का खाका थोड़ा और व्यापक करते हैं। हमारे दर्शक हैं मूल सिंह, जयपुर वासी हैं। ये कह रहे हैं देश को विकसित बनाना है तो मुफ्त वाले वादे से काम नहीं बनेगा, घाटा और कर्ज भी देखना होगा। पर कोई राजनीतिक घाटा लेने को तैयार नहीं है, वित्तीय घाटा बढ़ने दो मेरी बला से। खेल ये हो गया है क्या शरद? बिल्कुल संदीप, ये खेल हो गया। ये आग 1954 में लगी थी और ये दिल्ली में जब चुनाव हुआ उससे ये आग और जंगल की तरफ फैल गई। अब मुसीबत ये हो गई है कि जो राजनीतिक दल नहीं भी चाहते उनको भी मजबूरी में देना पड़ता है, भले ही वो पक्ष हो या विपक्ष नहीं, हो। दोनों का कार्बन कॉपी है। तू डाल डाल में पात पात, कोई 2100 रुपए दे रहा है, कोई 2500, कोई 10 लाख रोजगार कहेगा, कोई 15 लाख कहेगा, कोई महिलाओं को कुछ दे देगा, कोई बेरोजगारी का भत्ता 1500 देगा, कोई 2000 देगा, तो तीसरा 3000 देगा। और संदीप, इसमें यह बात है कि क्या आपकी जो राज्य की बैलेंस शीट है, क्या वो इसको अलाउ भी करती है कि नहीं करती? तभी वादे झूठे हो जाते हैं। आपने एक गाना शुरू में बोला था, वादा तेरा वादा। आपकी इजाजत हो तो उसमें मैं एक और गाने के बोल मुझे याद आ रहे हैं, वो मैं जोड़ दूं, आपकी इजाजत हो संदीप? तो जोड़ूंगा, नहीं तो नहीं। कसमे वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं यहाँ पर, सत्ता के भूखे हैं। हाँ, ये गाने को मैंने आखिरी लाइन को इसमें ट्विस्ट किया है ओरिजिनल गाने से, जो बिल्कुल यहाँ पर इसमें एक और चीज में देखिए, ये आपने बहुत ही मौजू गाने का जिक्र किया। इक्रियर की एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट तैयार की जाने माने अर्थशास्त्री हैं अशोक गुलाटी। उनको देश में उतना सम्मान नहीं मिला जितना मिलना चाहिए, मेरी ये निजी राय है। और उन्होंने कहा असल विकास अगर आपको करना है, आप 10 लाख रुपए का निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं खेती की रिसर्च में, शोध में, तो 328 लोगों को आप गरीबी से ऊपर लेकर आते हैं। 328 लोग 10 लाख रुपए के निवेश पर जी, और वही 10 लाख रुपए आप सब्सिडी के तौर पर दे देते हैं, जो किसानों को तो मिलती नहीं। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वो कंपनियां उठा ले जाती हैं, किसान को कद्दू नहीं मिलता उसमें से। तो इसका फायदा होता है सिर्फ 26 लोगों को जी, सब्सिडी पर फायदा 26 लोगों को, असल निवेश पर फायदा 328 लोगों को। ये बात समझ नहीं आती क्या हमारे नीति निर्धारकों को, राजनीतिक दलों को? क्योंकि वोट का व्यापार है तो ये बात कहां से समझ आएगी? ये दूरगामी बात करते नहीं है। शॉर्ट टर्म में किसी के बैंक में 1500-2100 रुपए आ रहे हैं तो वो वोट दे देता है लोगों को। जो लोग वोटर्स जो थे, जो लॉन्ग टर्म विकास देखते थे, कहां पुल बनेगा, मेरे बच्चों की शिक्षा भविष्य में अच्छी होगी, अब उन लोगों ने ये सब छोड़ के देख लिया, भैया तेरे बैंक में ये कितनी पार्टी दे रही है, वो कितनी पार्टी दे रही है। इस पर राजनीति घट के आ गई है। संदीप, जो FRBM है, आप तो खूब अर्थशास्त्र खुद भी समझते हैं, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसके अंतर्गत आप फिस्कल डेफिसिट की मॉनिटरिंग करते हैं, उसमें 20 से 25% डेट टू GDP रेशियो, जिसकी आप बात कर रहे थे कि जो राज्य का कुल सकल घरेलू उत्पाद और उसके मुकाबले में उधार कितना है, वो अब आपने ठीक कहा 40 से 50% एवरेज खासकर गैर बीजेपी शासित राज्यों में पहुंच चुका है। ये चिंता की बात है, चिंता की। और लोगों को इस बात को समझना होगा, वोटर्स को समझना होगा कि आप छोटे से फायदे के लिए, शॉर्ट टर्म के नहीं, और इसमें भी राजनीति का एक पेंच है शरद। केंद्र इस बात की ताकीद करता रहता है, नसीहत देता राज्यों को कि संभल के चलो। अरे केंद्र खुद संभल कर चल रहा है क्या? डेट टू GDP रेशो एक वक्त पर 81% तो केंद्र की भी चली गई थी। केंद्र इज ऑल्सो नेक डीप इन डेट। 1,85,000 करोड़ का कर्जा कोई मजाक नहीं है। मैं तो संदीप आपको खुद ही कह रहा हूं कि जंगल की आग की तरह है, अगर इन्फेक्शन की तरह है, एक ने किया तो दूसरे को मर्जी हो ना हो उसको करना ही पड़ेगा। और बच्चों का भविष्य
आप जानते हैं कि आप जैसे ओपीएस जैसी योजना ले लीजिए, आप जब पेंशन देते हैं तो आप युवाओं की नौकरी उनसे छीन रहे हैं। इस बात का ध्यान नहीं रहता कि युवाओं को नौकरी दे। नहीं, उसमें भी एक और कहानी है। फौज में ओपीएस अभी चल रहा है और ये नेता जिनकी पेंशन वो ओपीएस के तहत ही चल रही है। आम आदमी को एनपीएस, नेताओं को ओपीएस। कमाल का अर्थशास्त्र हो रहा है, कोई सवाल ही नहीं उठाता। बिल्कुल बिल्कुल गलत है। फिस्कल डेफिसिट बिगड़ जाता है, राज्य का उधार बिगड़ जाता है, भविष्य की योजनाएं खतरे में आ जाती हैं, सूबे का पर ये विकास रुक इतने जाता है। खतरे, दरअसल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या संजय ये है, नेताओं को, राजनीतिक दलों को लगता है मुफ्त में चीज बांट दोगे तो वोट पक्की हो जाएंगी। आपके सर्वेज क्या कहते हैं? वोटर मन बनाता है इन चीजों से, इनसे आकर्षित होता है? ये लॉलीपॉप, ये रेवड़ियां वोटर को अच्छी लगने लगी हैं क्या? दो तीन पैमाने हैं। पहला, क्या इस तरह की घोषणाओं से पार्टी जो घोषणा करती है उसको कोई नुकसान होता है? कतई नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं है। सवाल दूसरा, क्या पार्टी को इसका फायदा होता है? निश्चित रूप से फायदा होता है। फायदा किस तरह, कितना फायदा होता है? क्या इन घोषणाओं के सहारे कोई पार्टी सिर्फ चुनाव जीत जाएगी? इतना फायदा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता कि घोषणाएं आपने की और आप चुनाव जीत गए। तमाम पार्टियां घोषणा कर रही हैं, तो सिर्फ घोषणाओं के दम पर चुनाव जीता नहीं जा सकता। यहां पर एक और पहलू डाल दिया। एक सेकंड संजय, राजेश कुमार हैं हमारे दर्शक जमुई से, इन्होंने एक रोचक पहलू डाल दिया है सवाल के तौर पर इस खेल में। वो कह रहे हैं मुफ्त की घोषणा नेताओं की मलाई खाने की सोची समझी चाल है। कहीं ना कहीं इसमें बड़े स्तर पर घपला होता है। वो कह रहे हैं राजनीतिक दल, उनको इसमें काफी कुछ कमाने की गुंजाइश भी हो जाती है। हाँ, मुझे लगता है कि हो सकता है कि जो ये दर्शक हैं उनकी अपनी इसकी सोच होगी इसके बारे में, लेकिन अगर आप व्यापक तौर पे देखें तो मुझे नहीं लगता है कि जनता को अभी ऐसा लगने लगा है कि घोषणा इसी के लिए हो रही है क्योंकि नेता इससे भी मलाई खाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि घोषणाएं हैं, घोषणाओं के जरिए उन्हें कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि हमेशा भरोसा यह रहता है कि कुछ ना कुछ तो उनको फायदा मिलेगा। जब तमाम पार्टियां घोषणाएं करती हैं, जिसका आप जिक्र बार बार कर रहे हैं, 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने तो बड़ी घोषणाएं की थी कि वो ज्यादा पैसे देंगे किसानों को कंपेयर टू जो बीजेपी ने किया था। तो ये घोषणाओं पर, किसके घोषणाओं पर भरोसा करे, किस पर भरोसा न करे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जनता क्या सोचती है, किसी पार्टी या गठबंधन के सरकार बनाने की कितनी संभावना है। शिवांशु हैं हमारे दर्शक, यही नोएडा में ही रहते हैं। एक सेकंड संजय, सॉरी आपको रोक रहा हूं। वो कह रहे हैं, बल्कि पूछ रहे हैं और राय जाहिर कर रहे हैं कि मौजूदा वक्त में जरूरत है कि जनता खुद तय करे उसे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सुविधाएं चाहिए या फिर मुफ्त योजनाएं। क्या यह जनता की भी जिम्मेदारी बनती है? जनता की जिम्मेवारी, जनता तो अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकती है। अल्टीमेटली काम करना या ये निर्णय लेना कि करना क्या है, ये तो सरकार को और पॉलिसी जो बनाने वाले हैं उनको निर्णय होता है, उनको निर्णय लेना होता है। मुझे लगता है कि अगर हम अपने सर्वेक्षणों में आजकल लगातार ये सवाल पूछते हैं और बड़ी संख्या में मतदाता तो बटे हुए हैं इस पर, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों को लगता है कि नहीं, गरीबों को मदद पहुंचाना सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग कहते ही नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है, वो भी काम है, लेकिन अभी भी झुकाव ऐसा दिखता है कि गरीबों को मदद करना सरकार की नहीं, जिम्मेवारी गरीबों की मदद होनी चाहिए, अफर्मेटिव एक्शन तो होनी चाहिए। हाँ, वही पैमाने पर मैं आना चाह रहा था। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज चाहिए, या महिलाएं चाहे वो महाराष्ट्र की हो और झारखंड की। मैं इसीलिए ये सवाल इंडिया वालों से पूछा। झारखंड में आप दे रहे हैं 2500 रुपए, महाराष्ट्र में महिलाओं को दे रहे हैं 3000 रुपए, और एनडीए वाले भी दे रहे हैं 2100 रुपए। अब इसमें बीपीएल महिलाएं हैं, दलित हैं, कौन सी महिलाएं? सब महिलाओं को जरूरत पड़ गई, सब एक ही पैमाने पर आप ले आए। यही मैं कह रहा हूं कि वेलफेयर नेचर ऑफ जो ये सरकार की जो मदद पहुंचाने वाली चीज है, वो क्या वेलफेयर की कैटेगरी में आएगी और क्या वेलफेयर से हटके है। जब तक वो वेलफेयर है, ऐसे समाज के तबके को जिसको जरूरत है कि सरकार उसे मदद पहुंचाए,
तब तक तो ये वेलफेयर एक्टिविटी है। तनुज रावल लेकिन भी जैसे हमारे ही आप दर्शक को उसको सवाल लांघने लाइए, आप लगते अपनी हैं, बात जारी रखिए तब मुझे प्लीज। लगता है हाँ, तो जब तक ये वेलफेयर एक्टिविटीज है तब तक तो जायज है मुझे लगता है, और जनता भी ऐसा ही सोचती है। लेकिन समस्या ये है आज कि इस एक्टिविटीज, ये वेलफेयर एक्टिविटी के नेचर से कहीं हटकर पार्टियां कोशिश एक तरह से वादे कर रही है, जिसका आपने जिक्र किया। कोई 2100 कहता है, कोई 2500 कहता है, तो कोई 3000 कहता है। हाँ, कमाल अब कोई ही है। पैमाना नहीं है कि ये 2100 होना चाहिए या 3000 सब कुछ होना चाहिए। ओवरलैप कर रहा है दोनों तरफ से, दोनों खेमों से वो मांगे उनको एड्रेस भी किया जा रहा है, पर एड्रेस करने का तरीका भी एक जैसा है। जबकि तनुज रावल जयपुर वासी हैं हमारे दर्शक, और गुलाबी नगरी से हमारे दर्शकों की तादाद लगता है मुझे काफ़ी बढ़ती जा रही है, वहाँ से बहुत सवाल आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार युवाओं को नौकरी दे दे, रोजगार के अवसर दे, तो समाज का हर तबका खुद ही सशक्त हो जाएगा। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्यों नहीं कर रहा कोई? जी 4000 रुपये दे देंगे, बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, उसमें भी चक्कर काटता रहेगा, वो 4000 के चक्कर में 2000 रुपये तो उसका किराया लग जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं संजय? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर बुनियादी चीज़ों को अगर आप मजबूत करने की कोशिश करें, जिसका जिक्र आपने किया कि अगर हम रोजगार के अवसर दे दें युवाओं को, तो ये जो तमाम चीज़ें हैं कि आपको महंगाई भत्ता देने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को अनाज देने की ज़रूरत है जिन्हें जो अनाज खरीदने की स्थिति में नहीं है, ये धीरे धीरे इसको ओवरकम किया जा सकता है। लेकिन एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग है और एक लॉन्ग टर्म है। युवाओं के रोजगार या लोगों को रोजगार मुहैया कराने की प्लानिंग है, वो लॉन्ग टर्म है। तो मतलब ये शॉर्टकट राजनीति का चलता रहेगा क्या? शरद, आप तो इकोनॉमिस्ट हैं, पर ये राजनीति का शॉर्टकट सब इसी राह पर चलेंगे और जनता की भी आदत पड़ गई है क्या? संदीप, मैंने तो कहा कि ये जंगल की आग की तरह है, फैल रहा है। इसका हल ये है, मेरे हिसाब से एक फ्री बीज मॉनिटरिंग कमीशन बनना चाहिए, जिसमें जज बैठे, पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे, और इससे पहले कि कोई भी राजनीतिक दल कुछ घोषणा करे, उस कमीशन से पहले उसको वेट किया जाना चाहिए, उसमें से निकलना चाहिए कि ये आपके पास। और दो चीजों का ध्यान रखा जाए। पहला कि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ रही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप जानते हैं, इस अपॉर्चुनिटी लॉस कि इसका कहां जाके मार पड़ रही है। और दूसरा, आपके पास संसाधन है कि नहीं है, इस बात का खुलासा होना चाहिए। अगर इन दो बातों का खुलासा होगा संदीप, तो मैं समझता हूं काफी हद तक फ्री बीज पे लगाम लगाई जा सकती है। वरना जरूरत है, एक आयोग बनाने की बात कर रहे हैं शरद कोहली, पर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? सबको रास्ता मिला हुआ है, एक शॉर्टकट भी मिल रहा है, सीधा वोटर को लुभाने का एक तरीका भी मिल गया है। क्या इसे छोड़ेंगे राजनीतिक दल? और थोड़ा जो पथरीला, कटीला, लंबा, थोड़ा मुश्किल जो रास्ता है, और जो देश के विकास के लिए और आपके मेरे देशवासियों को आत्मनिर्भर और मजबूत और समृद्ध बनाने के लिए जो रास्ता है, क्या उस पर जाने को हम तैयार होंगे? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा, राय साझा करते रहिए। कुछ और सुझाव देने हैं और बेहतर बनाना है कार्यक्रम, वो भी हमें ज़रूर बताइए। आज इतना ही। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।